बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहेगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को उन्हीं के कर कमलों द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का मौका मिल रहा है। भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा जो सर्व धर्मों के सर्व पवित्र धर्मशास्त्रों के ज्ञान से प्रमाणित है, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के अमृत ज्ञान में सुई के नोक रखने जितनी कमी किसी धर्म का कोई भी धर्मगुरु निकालने में सक्षम नहीं है। इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ने के बाद और इसमें लिखे अमृत ज्ञान पर अमल करने के बाद यदि आपने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति की तो इसी मनुष्य जन्म में हमारी आत्मा का कल्याण 100% निश्चित है। और ये मनुष्य जन्म भाई और बहनों बड़ा ही कीमती है, बड़ा ही अनमोल है। और हम आध्यात्मिक ज्ञान की नासमझी के चलते इस मनुष्य जन्म को कौड़ियों के भाव बर्बाद करते जा रहे हैं। हमें ये मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, अपनी आत्मा का कल्याण करवाने के लिए मिलता है। परमेश्वर की वाणी है, मानव जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। और मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, भाई जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अगर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जो मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में असहनीय कष्ट भोगने के बाद हमें एक बार मिलता है
और यदि इस मनुष्य जन्म से हमने परमात्मा प्राप्त नहीं किया तो धिक्कार है फिर हमारे इस जीवन को। तो भाइयों और बहनों, अध्यात्म के विषय में अभी तक आप और हमें ABCD का भी ज्ञान नहीं था, और ये ज्ञान ना होने के चलते हम केवल सांसारिक झंझटों में, सांसारिक जिम्मेदारियों में ही उलझ कर रह गए, सीमित होकर रह गए। और हमने केवल मनुष्य जन्म का यही एक मकसद मान लिया था कि जन्म लेना, फिर बच्चे पैदा करना, फिर काम धंधा करके उनका पालन पोषण करना, तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां जो परंपराओं के तहत आप और हमारे ऊपर डाल रखी है, सारा जिंदगी उनमें पिसते रहना और अंत में मर जाना। परंतु भाइयों और बहनों, अब इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ने के बाद, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने के बाद हमें पता चला कि वास्तव में मनुष्य जन्म का तो मकसद कुछ और ही था जो हम समझ नहीं रहे थे। भाइयों और बहनों, यदि आपको भी मनुष्य जन्म की कीमत और इसके मकसद से परिचित होना है तो आपको भी सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने चाहिए और उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को समझना चाहिए। सृष्टि रचना अध्यात्म की मूल है। जिस प्रकार मजबूत नींव के बिना ऊपर मकान खड़ा नहीं हो सकता, इसी प्रकार ये जो सृष्टि रचना है ये भक्ति मार्ग की नींव है। सृष्टि रचना को जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे, आप भक्ति मार्ग पर दृढ़ नहीं हो सकते। पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर आप भक्ति को सफल नहीं कर सकते। इसलिए सृष्टि रचना को हमने बार बार सुनना चाहिए, अनेक बार सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। उसके बाद हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। सृष्टि रचना भक्ति मार्ग की मास्टर की है। जिस प्रकार एक मास्टर की होती है जो किसी भी प्रकार के ताले को खोल देती है, तो ठीक इसी प्रकार ये जो सृष्टि रचना है ये भक्ति मार्ग की मास्टर की है। जिस दिन आपको सृष्टि रचना अच्छे से समझ में आ गई, आप किसी भी धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर अभी तक 15 वीडियो बन चुके हैं। आज हमारा ये 16वें नंबर का वीडियो है और इस टॉपिक पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है कि कबीर परमेश्वर चारों युगों में सतलोक से चलकर हम आत्माओं के कल्याण के लिए यहाँ तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए हमें तत्व ज्ञान समझाने के लिए, सृष्टि रचना बताने के लिए आते हैं। उसके बाद परमेश्वर त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के नाम से प्रकट हुए, तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए आप और हम आत्माओं तक अपना अमृत ज्ञान पहुंचाया। उसके बाद भाइयों और बहनों, कबीर परमेश्वर अपने विधान अनुसार सतलोक से चलकर गति करके सशरीर द्वापर युग में भी प्रकट हुए और करुणा में ऋषि के नाम से उन्होंने पूरा एक लीला में जीवन जिया और अनेक लीलाओं को जन्म दिया। भाइयों और बहनों, आज हम द्वापर युग की जो लीलाएं हैं कबीर परमेश्वर जी की, आज हम उनको पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमने एक बार सृष्टि रचना को अवश्य मौखिक रूप से सुनना चाहिए और हमने इसको समझना चाहिए। वैसे तो सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में और इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में सृष्टि रचना को ना केवल मौखिक सुनाया है, अपितु सर्व धर्मों के सर्व पवित्र धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके भी दिखाया है कि जो सृष्टि रचना आपको सुनाई जा रही है, बताई जा रही है, हिंदुओं के चारों वेद पवित्र गीता, मुसलमानों की चारों कतेब तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, ईसाइयों की पवित्र बाइबल और सिखों का पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब उस सृष्टि रचना का समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी संशय हमारे मन में नहीं होनी चाहिए कि जो सृष्टि रचना चारों युगों में कबीर परमेश्वर ने प्रकट होकर हमें बारंबार बताई, समझाई, सुनाई, वही सृष्टि रचना आज सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से भगत समाज को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और इस सृष्टि रचना को समझे बिना हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। तो भाई और बहनों, हम आज के विषय में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सृष्टि रचना पर हम प्रकाश डालेंगे। परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने हमें सृष्टि रचना के विषय में बताया कि सर्वप्रथम कबीर परमेश्वर जी ने, कबीर साहिब ने
वेदों में जिनको कबीर देव कहा गया है, जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, सर्व आत्माओं के उत्पत्ति करता हैं, सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। ये वही परमात्मा है जिस परमात्मा की तलाश में हम आत्माएं युगों युगों से भटक रही हैं, कठिन साधनाएं कर रही हैं। हम जानना चाहते थे कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, वो साकार है या निराकार है, उसकी प्राप्ति की विधि क्या है। परंतु तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे नादान धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य हमें उस परमेश्वर के विषय में नहीं बता पाए। तो उस कबीर परमात्मा ने, उस कबीर परमेश्वर ने सर्वप्रथम एक अनामी लोक की रचना की। उस अनामी लोक को अनामे लोक भी कहा जाता है, और उस अनामी लोक में विराजमान होने के कारण कबीर परमेश्वर जी को अनामी पुरुष भी कहा जाता है। उस अनामी लोक में कबीर परमेश्वर के शरीर की शोभा, उनके एक रोमकूप की रोशनी, तेज, नूर, शंखों सूर्य, शंखों चंद्रमा, इससे भी कहीं ज़्यादा है। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने अनामी लोक से नीचे 3 और लोक रचने की योजना बनाई। परमेश्वर जी ने नीचे अगम लोक की रचना की, उसके बाद में अलख लोक की रचना की, और चौथे नंबर पर शतलोक की रचना की। नीचे के तीनों लोकों में अपनी शक्ति को थोड़ा हल्का करते हुए, अपने तेज को थोड़ा हल्का करते हुए कबीर परमात्मा स्वयं ही विराजमान हुए। जिस प्रकार अनामी लोक में कबीर परमेश्वर के एक रोमकूप से निकल रही रोशनी शंखों सूर्य, शंखों चंद्रमाओं की रोशनी से भी ज़्यादा है, ठीक इसी प्रकार अगम लोक में कबीर परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी खरबों चंद्रमा और खरबों सूर्य मिला दो, इससे भी कहीं ज़्यादा है। उसके बाद अलख लोक में कबीर परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी अरबों चंद्रमा और अरबों सूर्य मिला दो, इससे भी कहीं ज़्यादा है। फिर चौथे लोक शतलोक में कबीर परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा मिला दो, इससे भी कहीं ज़्यादा है। इन चारों लोकों में कबीर परमात्मा स्वयं ही अपने रूप को रूपांतरण करते हुए विराजमान होते हैं। उसके बाद चौथे लोक शतलोक में कबीर परमेश्वर जी ने सृष्टि रचने की योजना बनाई। सर्वप्रथम कबीर परमात्मा ने अपने एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद अपने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की और अपने प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने शतलोक में और बहुत सारी रचना की, मानसरोवर बनाया, हमारे लिए घूमने फिरने की जगह बनाई, बहुत सारी उन्होंने रचना की। साथ ही कबीर परमेश्वर जी ने अपने 12वें नंबर के पुत्र अचिंत से कहा कि बेटा, अब आप मेरे द्वारा दी जा रही शब्द शक्ति से, वचन शक्ति से सतलोक में अन्य रचना करो। अचिंत ने कबीर परमेश्वर से शब्द शक्ति प्राप्त करके और सृष्टि रचना में सहयोग के लिए एक आत्मा उत्पन्न की, जिसका नाम अक्षर पुरुष रखा गया। आगे चलकर गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में जिसे अक्षर पुरुष कहा जाता है, जिसको परब्रह्म कहा जाता है। अक्षर पुरुष सतलोक में बने एक मानसरोवर में जाकर सो जाता है, क्योंकि सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं चलता है, वहाँ पर नूर से बना हुआ शरीर है, तेज पुंज का शरीर है। काफ़ी समय बीत गया, अक्षर पुरुष मानसरोवर से बाहर नहीं आया। उधर से अचिंत ने कबीर परमेश्वर जी से अर्ज की कि हे पिताजी, अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया है, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो मानसरोवर से बाहर नहीं आ पा रहा है, सृष्टि नहीं रची जा रही है। तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि बेटा, ये एक छोटा सा ट्रेलर था तुम्हें अपनी औकात दिखाने के लिए कि जीव जीव ही होता है और पीव यानी परमात्मा परमात्मा ही होता है, और जो कार्य परमात्मा कर सकता है वो जीव नहीं कर सकता। समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। और कबीर परमेश्वर ने कहा कि अब आगे सृष्टि की रचना मैं स्वयं करूंगा,
तुम्हें थोड़ा सा ये ट्रेलर दिखाया गया था ताकि तुम आगे चलकर मेरे द्वारा की जाने वाली किसी भी रचना में बाधा उत्पन्न ना करो और अपने कर्म ना फोड़ो। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने उस मानसरोवर के जल को अपने हाथ में लिया, अपनी वचन शक्ति से उसका एक अंडा बनाया और उस अंडे में कबीर परमेश्वर ने अपने शब्द से, अपने वचन से एक आत्मा प्रवेश की। उस अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ दिया गया। अंडा मानसरोवर के जल में जाता है और अंडे की गड़गड़ाहट की आवाज़ से अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होती है। निंद्रा भंग होते ही अक्सर पुरुष ने अंडे की ओर गुस्से से देखा, जिससे अंडा दो भाग हो जाता है। अंडा जैसे दो भाग होता है, उसमें से एक आत्मा निकलती है जिसमें बहुत तेज होता है। उसको ज्योति निरंजन का नाम दिया जाता है। आगे चलकर सृष्टि रचना में ये क्षर पुरुष भी कहलाएगा और इसी को काल भी कहा जाएगा। उधर से कबीर परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि अक्सर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सारा खेल खेला गया है, तुम दोनों मानसरोवर से बाहर आओ। उसी समय दोनों आत्मा ज्योति निरंजन और अक्सर पुरुष मानसरोवर से बाहर आते हैं और कबीर परमेश्वर जी की आज्ञा प्राप्त करके कि तुम दोनों अपने भाई अचिंत के लोक में रहो। तीनों आत्मा एक ही लोक में रहने लग जाती हैं। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने शतलोक में अनंत आत्माओं की उत्पत्ति अपने वचन से की, अपने शब्द से की। तत्पश्चात कबीर परमेश्वर ने सबको शतलोक में सर्व सुविधा उपलब्ध करवा दी और हम तमाम आत्माएं जो आज इस काल के 21 ब्रह्मांड में फंसी हुई हैं, कीड़ी और कुंजर से लेकर मच्छर और ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर लग 84 योनियों के प्राणियों से लेकर हम सभी आत्माएं वहाँ पर खुशी खुशी बड़े आनंद के साथ रहा करते थे। वहाँ जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव छल कपट नहीं है, चोरी जारी नहीं है, गंदी नज़र नहीं है, वहाँ पर विषय वासना नहीं है और वहाँ पर कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता है। सर्व सुविधा कबीर परमेश्वर अपने कोटे से अपने बच्चों को, अपनी आत्माओं को उपलब्ध करवाते हैं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जो आत्मा उस अंडे से निकली थी, जिसको ज्योति निरंजन कहा जाता है, ज्योति निरंजन के मन में एक खरपतवार आई कि हमारे बाकी जितने भी भाई हैं 15 के 15, वो तो एक एक द्वीप में अलग अलग रह रहे हैं और हम 3 भाई एक ही द्वीप में रह रहे हैं। ये सोचकर ज्योति निरंजन ने शतलोक में तप करना शुरू कर दिया, हठ करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था सतलोक के मैन्युअल के अनुसार कि ये तप करने से राज्य प्राप्ति होती है। जब उसने 70 युग एक पैर पर खड़ा होकर तप किया तो कबीर परमेश्वर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि भाई ज्योति निरंजन, आपको क्या चाहिए, आप ये तप क्यों कर रहे हैं? तो ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए जगह कम है, मुझे अलग से कुछ राज्य दीजिए, कुछ जगह दीजिए। कबीर परमेश्वर ने ज्योति निरंजन को शतलोक में 21 ब्रह्मांड दे दिए। जिस प्रकार कोई धनी सेठ साहूकार पिता अपने बच्चे को 21 प्लाट दे देता है, उन 21 ब्रह्मांडों को प्राप्त करके ज्योति निरंजन बड़ा खुश हुआ। और जिस समय ये ज्योति निरंजन सतलोक में तप कर रहा था, आज 21 ब्रह्मांड में हम जितनी भी आत्माएं फंसी पड़ी हैं, हम सभी आत्माएं इसके तप को देखकर इसके ऊपर कुर्बान हो गए, आसक्त हो गए। बीच बीच में कबीर परमेश्वर ने हम नादान आत्माओं को बहुत समझाया, आकाशवाणी की कि बच्चों, इस नादान की नादानी को मत देखो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम आनंद से रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, परंतु अंदर से ज्योति निरंजन को चाहने की जो कसक थी वो ज्यों की त्यों बनी रही। अंतर्यामी कबीर परमेश्वर समझ गए कि ये आत्माएं पतिव्रता पद से नीचे गिर चुकी हैं। इनकी आस्था अपने परमपिता परमेश्वर से हटकर और एक अपने जैसे जीव के ऊपर अधिक हो गई है। अब ये आत्माएं सतलोक में रहने योग्य नहीं हैं। उधर से ज्योति निरंजन ने 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए और काफ़ी समय बाद
ज्योति निरंजन के मन में आया कि 21 ब्रह्मांडों को लेकर मैं क्या करूँगा, इनमें कुछ रचना भी होनी चाहिए। ये सोचकर ज्योति निरंजन ने फिर से तप करना शुरू कर दिया। और जब इसने 70 युग फिर से तप कर लिया, तब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई ज्योति निरंजन, अब आपको क्या चाहिए? मैंने आपके तप के बदले आपको 21 ब्रह्मांड दे दिए। तो ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी, मुझे कुछ रचना रचने की सामग्री दीजिए ताकि मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकूं। कबीर परमेश्वर ने ज्योति निरंजन को 3 गुण और 5 तत्व प्रदान कर दिए। 3 गुण हैं रजगुण, शतगुण, तमगुण, और 5 तत्व हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये पांचों तत्व सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में, शतलोक में ही कबीर परमेश्वर जी का सबसे बड़ा जो पुत्र है कूरम्ब, उसके मुकुट में सूक्ष्म रूप में थे, बीज रूप में थे। कबीर परमेश्वर ने कहा कि वो ज्योति निरंजन, ये रचना रचने की सामग्री आपके बड़े भाई कूरम के पास में है। आप मेरा नाम लेकर और ये सामग्री वहाँ जाकर बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से आप उनसे जो है प्रार्थना करके ये प्राप्त कर लीजिए। ज्योति निरंजन अपने बड़े भाई कूरम के पास जाता है तो देखता है कि कूरम समाधि अवस्था में था। कूरम ध्यान लगा रहा था। ज्योति निरंजन ने कहा कि भाई मुझे पिताजी ने भेजा है और मुझे रचना रचने की सामग्री चाहिए। कूरम ने कहा कि भाई ज्योति निरंजन, ये सामग्री तो बड़ी कीमती है और इसका भेद तो मेरे और कबीर परमेश्वर जी के अलावा किसी के पास नहीं है। आप थोड़ा ठहरिए, मैं पिताजी से आज्ञा प्राप्त कर लेता हूँ, उसके बाद आपको अगर आज्ञा हुई तो अवश्य सामग्री दूंगा। ये कहकर कूरम ने ध्यान लगाया, समाधि लगाई अपने परमपिता परमेश्वर की आज्ञा प्राप्त करने के लिए। उधर से ज्योति निरंजन ने अपना धैर्य खो दिया और कहने लगा कि मैं आपको मूर्ख लगता हूं क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अब ज्योति निरंजन ने देखा कि कूरम ने तो समाधि लगा ली, अब ना जाने इसकी समाधि कब समाप्त हो, मैं खड़ा थोड़े रहूंगा। उसने गुस्से में आकर कूरम का मुकुट हिलाया, कूरम को समाधि से बाहर लाने के लिए, उसका ध्यान भंग करने के लिए। जब मुकुट हिलाया तो प्रथम बार उसमें 3 गुण निकले, रजगुण, शतगुण, तमगुण। तीनों गुणों को प्राप्त करके ज्योति निरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचा इस मुकुट में तो और भी सामग्री होगी। दोबारा उसने मुकुट को हिलाया तो उसमें से 5 ये तत्व निकले, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जो उस समय मुकुट में सूक्ष्म रूप में थे, बीज रूप में थे। जिस प्रकार एक बड़ का बहुत बड़ा पेड़ होता है जो कई किलोमीटर में फैल जाता है यदि उसको आगे फैलने की जगह मिले तो, परंतु इतना बड़ा बड़ का पेड़ और उसका बीज बिल्कुल बारीक सा होता है, बाजरे के बीज से भी आधा। तो इसी प्रकार ये 5 तत्व है और ये 3 गुण उस समय सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में थे, कूरम के मुकुट में थे। इनको प्राप्त करके ज्योति निरंजन वहां से 9-2-11 हो लिया। पीछे से कूरम ने कबीर परमेश्वर जी से पूछा कि हे पिताजी, ऐसे ऐसे ज्योति निरंजन आया था और ज़बरदस्ती इस प्रकार से वो सृष्टि रचने की सामग्री लेकर चला गया। कबीर परमेश्वर ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, उसके लोक में कभी भी शांति नहीं रहेगी। जिस प्रकार उस ज्योति निरंजन ने तेरे साथ में बेअदबी की है और उसने अपना धैर्य खो दिया, इसी प्रकार से उसके 21 ब्रह्मांडों में भी घर घर में लड़ाई झगड़ा होगा, किसी को शांति नहीं होगी और इसी प्रकार से अशांति का वातावरण बना रहेगा। कूरम शांत हुआ। ज्योति निरंजन रचना रचने की सामग्री लेकर अपने 21 ब्रह्मांडों में आता है और बहुत सारी रचना, पहाड़, नदियाँ, झरने, बहुत सारी रचना अपने 21 ब्रह्मांडों में वो जो है वो करता है। हम सभी आत्माएं जब दूसरी बार ज्योति निरंजन ने तप किया तब भी हम उसके ऊपर इसी प्रकार से आसक्त थी। कबीर परमेश्वर हमें बहुत समझाते थे लेकिन हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते थे। जब अपने 21 ब्रह्मांडों में बहुत सारी रचना ज्योति निरंजन ने कर ली, फिर उसके मन में आया कि मैं अकेला इन ब्रह्मांडों में रहकर क्या करूंगा, कुछ आत्माएं होनी चाहिए, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। आत्मा प्राप्ति के लिए ज्योति निरंजन ने फिर से तप करना शुरू कर दिया
और जब 64 युग तप कर लिया तब कबीर परमेश्वर ने कहा, भाई ज्योति निरंजन, आप क्यों बार बार ये हट कर रहे हो? जो आपको चाहिए था मैंने उपलब्ध करवा दिया, अब आपको क्या चाहिए? ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी, मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरे अकेले का मन नहीं लग रहा है। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा, भाई ज्योति निरंजन, तेरे तप के बदले अगर तुझे कुछ और सामग्री चाहिए, तुझे और ब्रह्मांड चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, परंतु ये आत्मा, ये मेरे शरीर से उत्पन्न है, ये मेरे बच्चे हैं, ये आत्मा मैं तुझे किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई अपनी इच्छा से तेरे साथ में जाना चाहे तो मैं भेज सकता हूँ, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी को पता था कि काफ़ी आत्माएं ज्योति निरंजन के साथ उसके 21 ब्रह्मांडों में जाना चाहती हैं। और जब ये तप कर रहा था, हम इसके ऊपर आसक्त थे, इसके चारों तरफ हम इसकी प्रशंसा करने में लगे हुए थे। उस समय ये ज्योति निरंजन हमसे कहा करता था कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए हैं और ऐसे ऐसे मैंने वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई हैं, हम आनंद किया करेंगे, मौज किया करेंगे, सर्व सुख भोगा करेंगे, क्या तुम आत्माएं मेरे साथ चलोगी मेरे ब्रह्मांडों में? तो हम सभी ये कहा करते थे कि भाई हम अवश्य चलेंगे यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी, कुछ आत्माएं हैं जो मेरे साथ मेरे किस ब्रह्मांडों में जाना चाहती हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा, ठीक है भाई, मेरे सामने हाँ भरवा दे, मैं तुम्हारे साथ उन आत्माओं को भेज दूंगा। ज्योति निरंजन और कबीर परमेश्वर हम सभी आत्माओं के पास आए जो आत्मा ज्योति निरंजन के ऊपर आसक्त थी। कबीर परमेश्वर ने कहा, भाई कौन कौन आत्माएं हैं जो ज्योति निरंजन के साथ इसके 21 ब्रह्मांडों में जाना चाहती हैं? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अपने बाप के सामने किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कबीर परमात्मा जी ने कहा, भाई ज्योति निरंजन, आप तो कह रहे थे कि बहुत सारी आत्माएं मेरे साथ जानने को तैयार हैं, यहाँ तो कोई हाँ ही नहीं भर रहा। उसी समय एक हंस आत्मा ने हाथ खड़ा किया और कहा, पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। उस एक आत्मा की देखा देखी फिर सभी ने नीची गर्दन करके हाथ खड़े कर दिए, ये सोचकर कि कहीं सारी मौज, सारा सुख, सारी लूट ये एक आत्मा ही ना लूट ले। तो सब ने हाथ खड़े कर दिए, अनंत आत्माओं ने। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, भाई ज्योति निरंजन, आप अपने किस ब्रह्मांडों में जाइए, जिन जिन आत्माओं ने तुम्हारे साथ हाथ खड़ा करके तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उनको अपने हिसाब से तुम्हारे पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला जाता है। ये 21 ब्रह्मांड उस समय सतलोक में ही थे। सर्वप्रथम कबीर परमेश्वर ने उस हंस आत्मा को, जिसने सर्वप्रथम हाथ खड़ा किया था, उसको एक युवा लड़की बनाया, सुंदर रूप बनाया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं लगाई, क्योंकि सतलोक में स्त्री इंद्री नहीं है, वहां पर मैथुन क्रिया नहीं है, वहां पर शब्द से उत्पत्ति होती है। युवा लड़की बनाकर अपने पुत्र सहजदास के माध्यम से कबीर परमेश्वर जी ने और जोगजीत के पास में उस लड़की को भिजवा दिया। और हम बाकी जितनी भी आत्माएं थीं जिन्होंने बाद में हाथ खड़ा किया, हमारा सूक्ष्म रूप बनाकर कबीर परमेश्वर ने उस लड़की के अंतःकरण में फीड कर दिया और उस लड़की का नाम आदि माया रखा, आष्ट्रा रखा, जिसको 8 भुजा वाली दुर्गा भी कहते हैं, शेरा वाली भी कहते हैं। और उस आदि माया से कहा कि बेटी, मैंने तुझे वचन शक्ति दे दी है, तमाम आत्माओं को मैंने तेरे अंतःकरण में सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में डाल दिया है, और ये ज्योति निरंजन जितनी आत्मा कहे बेटी, तू वचन से उतनी ही आत्मा उत्पन्न कर देना। सहजदास अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़कर वापस आ जाता है और सर्व बातें ज्योति निरंजन को बताकर भी आ जाता है। सहजदास के आने के बाद ज्योति निरंजन के मन में विषय वासनाओं का अंकुर फूट पड़ता है, क्योंकि ज्योति निरंजन ने 3 गुण प्राप्त कर लिए थे, जिसमें एक रजोगुण है, और रजोगुण के कारण उसमें विषय वासनाओं के अंकुर फूटना शुरू हो गए। विषय वासनाओं से प्रभावित होकर उसने दुर्गा के जो है युवा रूप को देखकर, सुंदर रूप को देखकर और उसके साथ जबरदस्ती करना चाहा। दुर्गा उसके इरादों को भाप गई और दुर्गा ने कहा, भाई आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। सर्वप्रथम परमेश्वर ने अंडे से आपकी उत्पत्ति की, उसके बाद अपने वचन से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति की।
आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, और भाई बहन का ये मैथुन कर्म, ये संभोग क्रिया, ये महापाप की भागी होती है। आप ऐसा ना करो। मेरे पास में पिताजी के द्वारा दी गई वचन शक्ति है, शब्द शक्ति है। आप जितने जीव चाहोगे मैं उत्पन्न कर दूंगी। परंतु ज्योति निरंजन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और विषय वासनाओं से ग्रस्त होकर अपने नाखूनों के द्वारा दुर्गा को स्त्री इंद्री लगाई। स्त्री इंद्री लगाकर जब उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया और आलिंगन करने के लिए जैसे अपना मुंह खोला, दुर्गा ने, आदि माया ने सूक्ष्म रूप बनाया और उसके मुख के माध्यम से उसके पेट में जा बैठी। वहां बैठकर अपने पिताजी कबीर भगवान से अर्ज की कि हे पिताजी, मेरी रक्षा करो। उसी समय कबीर परमात्मा अपने 16वें नंबर के पुत्र जोगजीत का, जिसको योग संताइन भी कहते हैं, उनका रूप बनाकर काल के 21 ब्रह्मांड में प्रकट हुए और कहा, भाई ज्योति निरंजन, आप ये क्या जुल्म कर रहे हो? ऐसा कर्म करने की सोचने वाला भी सतलोक में रहने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि यह सतलोक है। और कबीर परमेश्वर ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में जो है ज्योति निरंजन को श्राप दिया कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा। इतना बोलते ही उसी समय परमेश्वर की शक्ति से उसका चेहरा बिगड़ना शुरू हो गया। लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, काला कलूटा शरीर, विकराल चेहरा, और कहा कि आज के बाद तू 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकले मैल को खाएगा, वासनाओं को खाएगा, गंध को खाएगा, ये तेरा भोजन होगा। और कहा कि मैं इसी समय तुझे देश निकाला देता हूं, तुम यहां से दूर चले जाओ। ये कहते ही उस ज्योति निरंजन के यानी काल के, अब यहां से उसका नाम काल शुरू हो जाएगा। तो ज्योति निरंजन यानी काल के 21 ब्रह्मांड विमान की तरह सतलोक से अलग होकर चल देते हैं। रास्ते में सहजदास का द्वीप पड़ता है, जो परमेश्वर के 16 पुत्रों में से एक है। ज्योति निरंजन यानी काल ने सोचा कि गलती तो मेरे से बन गई है और इसकी सज़ा भी मुझे भोगनी पड़ेगी। क्यों ना मैं अपने भाई सहजदास के माध्यम से पिताजी से एक बार फिर से प्रार्थना कर लूँ, हो सकता है वे दया कर दें और मैं यही सतलोक में रह जाऊँ। जब ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड विमान की तरह सहजदास के लोक के ऊपर से जा रहे थे, तो सहजदास से ज्योति निरंजन ने प्रार्थना की कि भाई एक बार पिताजी से मेरी अर्ज कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। सहजदास ने कहा, ठीक है भाई, जब तक मैं पिताजी की आज्ञा नहीं लेता हूँ तब तक आप अपने विमान नीचे मत उतारना। सहजदास कबीर परमेश्वर जी के पास जाते हैं, उनकी महिमा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपका एक नौकर है ज्योति निरंजन, अपने 21 ब्रह्मांड लेकर मेरे लोक के ऊपर खड़ा हुआ है और वो अर्ज कर रहा है कि पिताजी से कहकर मुझे यहाँ थोड़ी सी जगह दिलवा दो, मैं यहीं रह लूँगा। कबीर परमेश्वर ने कहा कि मैं मन कर्म वचन से कहता हूँ, उसे बिल्कुल भी मत रोकना, तुरंत यहाँ से उसको चलता करो। सहजदास ने आकर कहा कि भाई पिताजी ने मना कर दिया है, आप यहाँ से जाइए। उसी समय ये ज्योति निरंजन यानी काल के 21 ब्रह्मांड सतलोक से बाहर निकल जाते हैं और सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर स्थिर हो जाते हैं। एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं, यानी 48 शंख किलोमीटर की दूरी सतलोक से इस काल के ज्योति निरंजन के, गीता जी में जिसको ब्रह्म कहा गया है, क्षर पुरुष है, इसके ब्रह्मांडों की दूरी है। पाताल लोक से लेकर सतलोक की दूरी 16 शंख कोश है। यहां आने के बाद इसके 21 ब्रह्मांड परमेश्वर की वचन शक्ति से, शब्द शक्ति से स्थिर हो जाते हैं हवा में, आकाश में। वैज्ञानिक जिसको गुरुत्वाकर्षण का नाम देते हैं। उसके बाद इस ज्योति निरंजन ने अर्थात काल ने दुर्गा से कहा कि दुर्गा, मुझे जो सजा मिलनी थी वो पिताजी के द्वारा मिल चुकी है, अब मैं अपनी मनमानी करूंगा, अब मुझे यहाँ किसी का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। और दुर्गा के साथ में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। दुर्गा ने एक और कोशिश की और कहा कि भाई देख, मेरे पास पिताजी के द्वारा दी गई वचन शक्ति है, आप ये मैथुन क्रिया शुरू मत करो, जीव बहुत दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आप जितने जीव कहोगे मैं उत्पन्न कर दूंगी। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ,
और मैं आपके पेट से बाहर आई हूँ, इस कारण से मैं आपकी बेटी भी हुई। और बाप बेटी का ये मैथुन वाला रिश्ता ये महापाप का भागी होता है। लेकिन काल के ऊपर दुर्गा के प्रवचनों का एक भी असर नहीं हुआ और काल ने दुर्गा के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, शादी की, पति पत्नी व्यवहार किया और 21 ब्रह्मांड में इसने 21 ब्रह्मांडों को 4 महाब्रह्मांड बनाकर एक ब्रह्मांड में 5-5 ब्रह्मांडों को सेट कर रखा है और एक ब्रह्मांड इसने स्वयं के लिए रखा हुआ है। जिस ब्रह्मांड में ये रहता है वहाँ इसने तपतशिला बना रखी है और 3 क्षेत्र इसने और बना रखे हैं अलग से। एक क्षेत्र को ये जो है रजोगुण बना के रखता है, दूसरे को शतोगुण बना कर रखता है, तीसरे को ये तमोगुण बना के रखता है। और वहाँ पर ये अपनी पत्नी दुर्गा के साथ में जब ये संतान उत्पत्ति करता है तब ये उन जगहों पर जाकर 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। रजोगुण क्षेत्र में ये काल, ये ज्योति निरंजन महाब्रह्मा का रूप बनाता है और अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री का रूप बनाता है और वहाँ जो संतान उत्पन्न होती है वो रजोगुण से युक्त हो जाती है, उसका नाम ये ब्रह्मा जी रख देते हैं। दूसरे क्षेत्र में ये काल, ये ज्योति निरंजन महाविष्णु रूप धारण करता है और अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप धारण करके वहाँ जो संतान उत्पन्न करता है वो शतोगुण से युक्त हो जाती है और उसका नाम ये विष्णु रख देते हैं। तीसरे क्षेत्र में ये काल, ज्योति निरंजन ये महाशिव, सदाशिव रूप धारण करता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये पार्वती, महापार्वती रूप में वहाँ जो संतान उत्पन्न करता है पति पत्नी व्यवहार करके, वो संतान तमोगुण से युक्त हो जाती है, उसका नाम शंकर रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से दुर्गा और काल के संयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई जिनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। काल ने तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर लेटा दिया अचेत अवस्था में, विष्णु जी को शेषनाग की सैया के ऊपर लेटा दिया अचेत अवस्था में और शंकर जी को कैलाश पर्वत पर लेटा दिया अचेत अवस्था में। और इनके परवरिश की जिम्मेदारी दुर्गा को दे दी। और उसके बाद इस ज्योति निरंजन काल ने दुर्गा से कहा कि दुर्गा अब आगे की सृष्टि तुम रचोगी। दुर्गा ने कहा कि मैं अकेली सारा कार्य कैसे संभालूंगी। उसने कहा कि दुर्गा कार्य सारा मैं करूंगा, तुम केवल निमित्त मात्र बनी रहो। और ज्योति निरंजन ने कहा कि दुर्गा आज के बाद मैं ये अपनी अटल प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। दुर्गा ने कहा ऐसा क्यों, क्या आप अपने तीनों पुत्रों को भी दर्शन नहीं दोगे? तो काल ने कहा कि मैं अपने तीनों पुत्रों को भी दर्शन नहीं दूंगा। दुर्गा ने कहा कि ऐसा क्यों, ऐसी प्रतिज्ञा आप क्यों कर रहे हो? काल ने कहा कि दुर्गा तुझे सब पता है, मुझे पिताजी ने प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीरों से निकली वासना या गंध या मैल को खाने का श्राप लगा हुआ है। अगर मेरी इस प्रक्रिया का मेरे तीनों पुत्रों को पता चल गया या किसी और को पता चल गया तो फिर जगत में कोई मेरी पूजा नहीं करेगा, कोई मुझे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा और ना मेरे तीनों पुत्र मेरे लिए सृष्टि रचना करेंगे, ना ही ये जीव उत्पन्न करेंगे। और अगर ये जीव उत्पन्न नहीं करेंगे तो फिर मैं खाऊंगा क्या, मेरे भोजन का क्या होगा? और काल ने दुर्गा से कहा कि दुर्गा अब तुम तीनों पुत्रों को सचेत करो और आगे की सृष्टि को संचालित करो। दुर्गा ने ऐसा ही किया। काल के आदेश से दुर्गा ने तीनों पुत्रों को सचेत कर दिया और तीनों को इकट्ठा किया और बहुत सारे जो है ऊपर के जो ब्रह्मांड हैं, जो ब्रह्मलोक है, वहाँ पर उनके भ्रम निवारण के लिए दुर्गा एक विमान में बैठाकर उनको लेकर जाती है। और श्री ब्रह्मा जी देखते हैं कि यहाँ तो एक और ब्रह्मा जी बैठा हुआ है। आगे चले तो विष्णु जी ने देखा एक और विष्णु बैठा हुआ है। आगे चले तो शंकर जी ने देखा एक और सुंदर लोक है जिसमें वृषभ के ऊपर, बैल के ऊपर एक और शंकर भगवान विराजमान है। आगे गए तो एक महाइंद्र है, महादुर्गा है,
दुर्गा बैठी हुई है अपने लोक में, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ इस ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने इसलिए किया ताकि इन ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भ्रम ना हो जाए कि तुम ही सारी सृष्टि के रचयिता हो, तुम ही जगत पिता जगदीश्वर हो, या तुम्हारे ऊपर और कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं है। तो इनका भ्रम निवारण करने के लिए काल के द्वारा इनको जन्म देने से पहले जो अन्य लोकों की रचना कर दी गई थी वो सब कुछ दिखाया गया, और उसके बाद उनको वापस अपने अपने लोकों में छोड़ दिया गया। उसके बाद इस काल यानी ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा अपने तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, समुद्र मंथन पर लेकर गई। काल ने कहा कि दुर्गा, सर्वप्रथम समुद्र मंथन से 4 वेद निकलेंगे, ये चारों वेद आप ब्रह्मा जी को दे देना। ऐसा ही हुआ, 4 वेद निकले और 4 वेद दुर्गा ने ब्रह्मा जी को दे दिए। ब्रह्मा जी ने जब चारों वेदों को पढ़ा तो पता चला कि कोई और परमात्मा है, कोई ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति का ओम मंत्र है और वो ब्रह्मलोक में रहता है। उससे पहले जब ब्रह्मा जी अपनी माता दुर्गा से पूछा करते थे कि माता जी हमारे पिताजी कौन है, कहाँ है, तो काल के डर से, क्योंकि काल ने दुर्गा को सख्त हिदायत दे दी थी कि मेरा भेद आज के बाद किसी को मत बताना, मेरे पुत्रों को भी मत बताना, तो दुर्गा काल के डर से अपने तीनों पुत्रों को गुमराह कर देती थी और कहती थी कि पुत्रों, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा और पता चला कि कोई और ब्रह्म है जो ब्रह्मलोक में रहता है, उसका ओम मंत्र है, तो ब्रह्मा ने कहा कि माता, मुझे आपकी बातों पर अब विश्वास नहीं है। पहले आप कहती थी कि तुम्हारा कोई पिता नहीं है, अब जब मैंने वेद पढ़ लिए और अब मैं पूछ रहा हूँ तो आप कह रही हो कि हाँ तुम्हारा पिता है, लेकिन वो दर्शन नहीं देगा। माँ, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है, मैं तो अपने पिताजी के दर्शन करके ही मानूंगा। दुर्गा ने कहा, यदि तुझे तेरे पिता ब्रह्म ने दर्शन नहीं दिए तो तू क्या करेगा? तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की ओर चल दिए, जहाँ पर अंधकार ही अंधकार था, और समाधि लगाकर बैठ गए। ब्रह्मा जी ने 4 युगों तक ध्यान लगाया, परंतु ब्रह्म ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं कभी किसी को अपने ओरिजिनल काल रूप में, ब्रह्म रूप में दर्शन नहीं दूंगा। काफी समय बीत गया। उधर से ज्योति निरंजन यानी काल ने दुर्गा को आकाशवाणी की कि दुर्गा, सृष्टि क्यों नहीं रची जा रही है? मुझे भूख लग रही है, मुझे 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं को तपस्या पर भून भून कर खाने का श्राप जो लगा है। दुर्गा ने कहा कि सृष्टि कहाँ से रचेगी? आपका बड़ा बेटा ब्रह्मा आपकी तलाश में, आपकी खोज करने के लिए समाधि लगाकर बैठा हुआ है। काल ने कहा कि दुर्गा, ब्रह्मा जी को वापस बुलाओ, मैं दर्शन नहीं दूंगा। दुर्गा ने अपने शब्द से एक लड़की उत्पन्न की जिसका नाम गायत्री रखा और कहा, बेटी जा अपने बड़े भाई ब्रह्मा को समाधि से उठा कर लेकर आ। गायत्री जाती है और देखती है ब्रह्मा ध्यान में बैठा है, समाधि में बैठा है। गायत्री ने ध्यान से दुर्गा से वार्तालाप किया और कहा कि ब्रह्मा जी तो समाधि में हैं। दुर्गा ने विधि बताई कि इसके चरण स्पर्श कर, इसकी समाधि टूट जाएगी। गायत्री ने वैसा ही किया, ब्रह्मा जी की समाधि टूट गई। ब्रह्मा जी ने समाधि से बाहर आते ही देखा और कहा कि तू कौन कुलटा है जिसने मेरा ध्यान भंग कर दिया, मेरी समाधि तोड़ दी, मैं तुझे श्राप दूंगा। गायत्री ने कहा, भाई श्राप बाद में देना, पहले मेरी बात सुन लो। मुझे माता ने भेजा है, तुम्हारे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही है और माता ने तुम्हें बुलाया है। ब्रह्मा ने कहा, गायत्री मैं कैसे चलूं? मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए और मैं आते समय माता से प्रतिज्ञा करके आया था कि जब तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं होंगे मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अब मुझे शर्म आती है, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। ब्रह्मा ने कहा कि गायत्री, अगर तू मेरी झूठी गवाही दे दे कि तेरे सामने मुझे ब्रह्म ने दर्शन दिए, पिता ने दर्शन दिए, तो मैं चल सकता हूं। उधर गायत्री की भी मजबूरी थी, दुर्गा का आदेश था कि उसको किसी भी प्रकार से लेकर ही आना है। अब गायत्री ने सोचा, यदि मैं ब्रह्मा की झूठी गवाही दे दूं और कल को बात खुल जाए,
मेरी अकेले की पिटाई हो जाए। ये सोचकर गायत्री ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, मैं आपकी झूठी गवाही तो दे दूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। आपने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, रति क्रिया करनी पड़ेगी, अंग्रेजी में जिसको सेक्स कहते हैं। ब्रह्मा और गायत्री दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद गायत्री ने सोचा क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए, बात में थोड़ा दम होगा। गायत्री ने अपनी वचन शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की जिसका नाम पहुपति रखा। उस लड़की से कहा कि आप इस प्रकार से झूठी गवाही दे देना कि ब्रह्मा जी को उसके पिता ब्रह्म ने दर्शन दिए। पहुपति ने सोचा कि मैं झूठी गवाही दे दूं, मेरी अकेले की पिटाई हो जाए। पहुपति ने भी वही शर्त रखी जो गायत्री ने रखी और ब्रह्मा जी के साथ में शारीरिक संबंध बनाए और तीनों वहाँ से चल पड़ते हैं। दुर्गा ने पूछा कि भाई तुझे तेरे पिता ने दर्शन दिए? तो ब्रह्मा ने कहा, हाँ माँ, मुझे मेरे पिता ब्रह्म ने दर्शन दिए। दुर्गा को बड़ा आश्चर्य हुआ। दुर्गा ने कहा, भाई कोई गवाह पेश करो, कोई सबूत दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये दोनों लड़कियां हैं, इन दोनों के आगे मुझे पिता ने दर्शन दिए। दुर्गा ने गायत्री और पहुपति से पूछा तो दोनों ने स्वीकृति दे दी कि हाँ, हमारे सामने पिताजी ने दर्शन दिए। दुर्गा ने जब ये बात सुनी तो थोड़ा गुस्से में आ गई कि ये ज्योति निरंजन मुझे तो कह रहा था मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा और ये कह रहे हैं कि हमारे को दर्शन दिए हैं। तो दुर्गा ने जब ध्यान लगाया तो काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा, ये तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी को कोई दर्शन नहीं दिए हैं। उसी समय दुर्गा थोड़ी गुस्से में हुई और वापस आकर कहा कि तुम्हारे पिता ब्रह्म ने मुझे आकाशवाणी की है और कहा है कि उन्होंने किसी को कोई दर्शन नहीं दिया, तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी शर्मा गए, नीची गर्दन करके कहने लगे, माता जी मैं क्या करता, जाते समय आपसे प्रतिज्ञा करके गया था कि यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। उसी समय दुर्गा ने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया और कहा कि जगत में तेरी पूजा नहीं होगी, तू झूठा है और तेरे वंशज भी तेरे जैसे पाखंडी होंगे, झूठे होंगे। ब्रह्मा जी के वंशज हैं धर्मगुरु, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में लोगों का मार्गदर्शन करते हैं किसी भी धर्म में। उन धर्म गुरुओं को ब्रह्मा जी के वंशजों की संज्ञा दी गई है। जैसे सतयुग में मनु जी थे। ये जितने भी ब्राह्मण या पंडित या ब्राह्मण कोई जाति से नहीं, ये जाति वाले पंडित ब्राह्मण शर्मा ये अलग हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में पंडित उसको कहते हैं, पंडित सोई जो पिंड की जाने और ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने। यानी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं उनको पंडित और ब्राह्मण कहा जाता है, जिनको ब्रह्मा जी के वंशज कहा जाता है। कि तेरे वंशज भी तेरे जैसे पाखंडी होंगे, धूर्त होंगे, झूठे होंगे, कपटी होंगे। लोगों को झूठ बोलना, धर्म कर्म के नाम पर उलझाना, ठगना उनका परम धर्म होगा। और आज भाई और बहनों, संसार में यही हो रहा है। शास्त्रों का किसी को ठीक से ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के विरुद्ध व्याख्या करके अपने धार्मिक धंधे के लिए, पेट पोषण के लिए दुनिया को भक्ति और भगवान के नाम पर उलझा कर बैठे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी मूर्छित हो जाते हैं और नीचे गिर पड़ते हैं, उनको सदमा लग जाता है। उसके बाद दुर्गा ने गायत्री को श्राप दिया कि गायत्री, तूने झूठी गवाही दी है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू पृथ्वी लोक पर गाय बनेगी और तेरे कई कई सांड जो है वो पति होंगे। तीसरे नंबर पर पहुपति को, जिसने झूठी गवाही दी, उसको श्राप दिया कि पहुपति, तू भी पृथ्वी लोक पर, मृत लोक में गंदी जगह पर पैदा होने वाला पौधा होगी, तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा और तेरे फूल किसी भी शुभ कार्य में काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएंगे। हरियाणा में केवड़ा केतकी को कुशोंदी भी कहते हैं, जिसके फूल किसी काम नहीं आते और जो गंदी जगह पर ही पैदा होती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उधर से ज्योति निरंजन काल ने दुर्गा से कहा कि दुर्गा, तूने इनको श्राप देकर अच्छा नहीं किया। तेरे को कोई अधिकार नहीं है इन बच्चों को श्राप देने का। ये 21 ब्रह्मांड मैंने तप करके पिताजी से सतलोक में प्राप्त किए हैं।
और काल ने कहा कि दुर्गा तूने मेरा विधान तोड़ा है, अब मैं तुझे श्राप दूंगा। और मेरा श्राप ये है कि तू भी मृतलोक में, पृथ्वी लोक पर द्वापर युग में तू द्रौपदी बनकर जाएगी और तेरे भी 5 पति होंगे। तो महाभारत के समय जो द्रौपदी थी ये दुर्गा का अंश अवतार थी, जिसके 5 पति यानी पांडव, जिसके 5 हस्बैंड थे, जिसके पति थे। उसके बाद दुर्गा ने कहा कि भाई ज्योति निरंजन, अब मैं तेरे वश हो गई हूं। हमने सतलोक में बहुत बड़ी गलती की, अपने पिता से धोखा किया, तेरे ऊपर आस्था लगाई, हमने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। भाई जो सजा दोगे अब तो भोगनी पड़ेगी। उसके बाद दुर्गा ने अपने दूसरे नंबर के पुत्र विष्णु जी से कहा कि बेटा, सृष्टि रचने से पहले तू भी अपने पिता के दर्शन कर ले, कहीं बाद में तू भी बाधा उत्पन्न करे। विष्णु जी निकल पड़ते हैं पाताल लोक में समाधि लगाने के लिए, और जैसे ही पाताल लोक में गए तो पाताल लोक में शेषनाग का आधिपत्य था। शेषनाग ने देखा मेरे लोक में बेधड़क बेहिजक ये कौन पुरुष आ रहा है, इसे कोई डर ही नहीं है मेरा। ये सोचकर अपने 1000 फणों से जहर की फुकार छोड़ दी। जहर की फुकार से श्री विष्णु जी का पूरा शरीर नीला हो गया, काला पड़ गया। विष्णु जी ने सोचा कि मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ कहा नहीं, इसने मेरे साथ में ये क्या कर दिया, मेरा रूप ही बिगाड़ दिया। उसको मारने की दृष्टि से विष्णु जी आगे बढ़े। उसी समय इस काल ने, ज्योति निरंजन ने आकाशवाणी की कि बेटा विष्णु, इसका बदला मैं तुझे द्वापर युग में दूंगा, अभी तू इसको कुछ मत कह। द्वापर युग में तो श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार बनकर जाएगा, और उस समय ये शेषनाग काली देह में कालिया नाम का नाग होगा। उस समय तू अपना बदला ले लेना, अभी इसको कुछ मत कह, और वापस चला जा और अपनी माता दुर्गा को सब कुछ सच सच बता देना। अगर झूठ बोला तो तेरी भी वही हालत होगी जो ब्रह्मा की हुई है। विष्णु जी वापस चल देते हैं। दुर्गा ने पूछा बेटा, क्या तुझे तेरे पिता ब्रह्म ने दर्शन दिए? विष्णु जी कहते हैं माताजी, मुझे पिताजी ने दर्शन नहीं दिए। दुर्गा बड़ी प्रसन्न हुई और कहा बेटा तू सत्यवादी होगा, जगत में तेरा नाम होगा और संसार में तेरी पूजा होगी, मेरा आशीर्वाद है। विष्णु बड़ा प्रसन्न हुआ और दुर्गा का आदेश प्राप्त करके अपने लोक में चला जाता है। उसके बाद दुर्गा ने अपने तीसरे नंबर के पुत्र शंकर से कहा कि बेटा, सृष्टि रचना से पहले आप भी अपनी कोशिश कर लो अपने पिता के दर्शन करने की। तेरे दोनों भाइयों को तो तेरे पिता ने दर्शन दिए नहीं। शंकर जी ने सोचा कि जब मेरे दोनों बड़े भाइयों को पिताजी ने दर्शन नहीं दिए तो मेरे द्वारा तो कोशिश करना ही बेकार है। और शंकर जी ने कहा कि माता जी, मैं अपने पिता के दर्शन करने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ऊपर एक रहम करो, मुझे अजरो अमर बना दो, मुझे मृत्युंजय बना दो, मैं कभी ना मरूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो। दुर्गा ने कहा बेटा, इस काल के 21 ब्रह्मांड में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यहाँ पर कोई भी अजरो अमर नहीं है, यहाँ पर कोई भी मृत्युंजय नहीं हो सकता। दुर्गा ने कहा कि मैं तुझे एक विधि बता सकती हूं जिसके चलते तेरी उम्र तेरे दोनों भाइयों से बड़ी हो जाएगी। शंकर जी ने कहा कि माता जी, इतना ही उपकार कर दो। दुर्गा ने उसे 10वें द्वार में श्वास रोककर ध्यान लगाने की विधि बताई, क्योंकि हमारा शरीर श्वासों पर टिका हुआ है। हमारा शरीर श्वासों पर निर्धारित है, वो चाहे इंसान हो चाहे देवता हो। जितनी श्वासें परमात्मा ने गिनती की डाल रखी है तब तक ही ये शरीर चलता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं शंकर जी ज़्यादातर समाधि में रहते हैं, वो 10वें द्वार में अपने श्वासों को रोक के रखते हैं, जिस कारण से अपने दोनों बड़े भाई ब्रह्मा और विष्णु से उनकी लंबी उम्र है। उसके बाद काल ने दुर्गा को आदेश दिया कि दुर्गा, अब तुम इन तीनों पुत्रों को फिर से समुद्र मंथन पर लेकर जा और जो जो वस्तु निकले वो इनको दे दे और इनकी शादी कर दे। दुर्गा ने ऐसा ही किया, तीनों को समुद्र मंथन पर लेकर गई। वहां ले जाकर दुर्गा ने इन तीनों से कहा कि पुत्रों, अब तुम मेरे साथ में शादी करो और संतान उत्पत्ति करो। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि माता जी, आप ये क्या पाप करवाने जा रही हो? माता
पत्नी पुत्र की होई, ये पाप हम कहाँ धोएंगे, ऐसा जुल्म ना कराओ माता। तो दुर्गा ने देखा और कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम इतने हट्टे कट्टे हो गए हो, थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर बुद्धि विवेक भी है या नहीं है। उसके बाद दुर्गा ने अपने 3 रूप बनाए और समुद्र में छुप गई और समुद्र मंथन के माध्यम से 3 लड़कियों के रूप में बाहर निकली। सर्वप्रथम जो लड़की निकली उसका नाम सावित्री रखा और ब्रह्मा जी के साथ उसकी शादी कर दी और ब्रह्मा जी को उसके लोक में भेज दिया। दूसरे नंबर पर जो लड़की निकली उसका नाम लक्ष्मी रखा, उसकी शादी विष्णु जी के साथ कर दी और विष्णु लोक में भेज दिया। तीसरे नंबर पर जो लड़की निकली उसका नाम उमा यानी पार्वती रखा, उसकी शादी शंकर जी के साथ कर दी और उसके लोक में भेज दिया। काल ने पहले ही तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर दिया था। रजोगुण से ब्रह्मा को, शतोगुण से विष्णु को, तमोगुण से शंकर जी को। उसके बाद ये काल की जो ये मैथुन सृष्टि है ये शुरू हो गई, जीवों की उत्पत्ति शुरू हो गई। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने जो वचन शक्ति उनके पास थी, जो तप उन्होंने किया था कमल के फूल पर बैठकर अपने पिता काल की आकाशवाणी सुनकर कि तप करो तप करो, ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तप किया और तप करने के चलते कुछ शब्द शक्ति उनमें आ गई थी। सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी ने अपने मुख से, अपने कान से यानी अपने वचन से बहुत सारी आत्माओं को नर और मादा करके जो है वो उत्पन्न किया और इस प्रकार से संतान उत्पत्ति शुरू हुई। जब शब्द शक्ति समाप्त हुई तो उसके बाद मैथुन क्रिया शुरू हुई और तत्पश्चात श्री ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से जो नर और मादा थे वो विषय वासनाओं से प्रेरित होकर मैथुन क्रिया द्वारा संतान उत्पत्ति को अंजाम देने लगे। विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से आपस में मोह ममता में जीव बंधने लगे। मेरा बेटा मेरी बेटी, आपस में एक दूसरे से मोह ममता, स्थिति विष्णु जी के सतोगुण के कारण बनी हुई है। और लास्ट में शंकर जी के तमोगुण के कारण किसी न किसी कारण से लड़ाई झगड़े में, मार पिटाई में या एक्सीडेंट में, बीमारी में, किसी भी कारण से शंकर जी के तमोगुण के कारण जीवों का संहार होता है और इस प्रकार से इस काल का रोजाना भोजन तैयार होता है। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है ये काल बलि यहाँ पर कोई बिजनेस करने नहीं आया, कोई व्यवसाय करने नहीं आया, कोई मौज मस्ती करने नहीं आया। इसने सतलोक में जो गलती की थी तप करके और दुर्गा के साथ जबरदस्ती करके, और परमात्मा ने जो इसको श्राप दिया था, ये उस श्राप को भोगने के लिए यहाँ पर अपने तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से संतान उत्पत्ति करवाकर अपना पेट भर रहा है, क्योंकि इसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना को खाने का श्राप लगा हुआ है। यह तपतशिला पर भून भून के खाता है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, इसने अपनी सृष्टि को यहाँ पर चला रखा है और हम जितने भी आत्मा हैं, जितने भी जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर कीड़ी और मच्छर तक, हम सब यहाँ पर उस पाप कर्म की सजा भोग रहे हैं। जो पाप कर्म, जो गलती हमने सतलोक में इस काल के ऊपर आसक्त होकर की और अपने परम पिता परमेश्वर जी की नज़रों में नीचे गिरे। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है ये जो 21 ब्रह्मांड है काल बलि का, ये सतलोक की जेल है, जेल। यहाँ पर ये काल बलि और दुर्गा भी जेल काट रहे हैं, सजा भोग रहे हैं, कैदी हैं। आप और हम जितने भी जीव हैं, हम भी सजा भोग रहे हैं, कैदी हैं। हम जन्म मरण के चक्कर में, कभी लक 84 के चक्कर में, कभी नरक में, कभी तपतशिला पर, या भयंकर तरीके से हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे ऊपर कहर टूट रहे हैं। और परमेश्वर हमें एक मनुष्य जन्म देते हैं, एक मनुष्य जन्म। और ये मनुष्य जन्म हमें केवल इसलिए दिया जाता है ताकि इस मनुष्य जन्म में हम, जब वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर इस पृथ्वी पर आते हैं, हम पर दया करते हैं। हम नादान आत्माओं के दुखों को देखकर, कष्टों को देखकर, जब हम गधे कुत्ते शुअर बनकर यहाँ पर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, गोबर खाते हैं, लेट्रिन खाते हैं, तपतशिला पर भूने जाते हैं, नरक में हाहाकार मचाते हैं, लक 84 योनियों में पीड़ा भोगते हैं,
तो वो कबीर परमेश्वर अपनी आत्माओं को इस कदर दुखी होता देखकर वो शतलोक से चलकर अपने पुत्र का रूप धारण करके, कभी जोगजीत का, कभी ज्ञानी का, कभी सहजदास का, और हम आत्माओं को यहाँ आकर हमें सृष्टि रचना बताते हैं। हमें बताते हैं कि नादानो, तुमने शतलोक में क्या गलती कर दी। तुम शतलोक में रहा करते थे, सुख भोगा करते थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, जन्म मरण नहीं था, लक 84 योनियाँ नहीं है, कोई वहाँ पर जो है नरक नहीं है। लेकिन तुमने वहाँ बहुत बड़ी गलती की इस काल के ऊपर आस्था करके। तुम अपनी गलती के चलते यहाँ पर कष्ट भोग रहे हो। अब मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। मैं जो तुम्हें भक्ति बताऊँ, जो विधि बताऊँ, उस आधार से भक्ति करो और इस काल से और इस काल के 21 ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु से, जिन वस्तुओं में, कार कोठियों में, बेटा बेटी में, संपत्ति में, काम धंधे में, जो ये तुम्हें उलझाकर रखता है, मोह ममता को पैदा करके रखता है, तुम इन चीज़ों से अपनी आस्था हटाओ और जो विधि मैं तुम्हें बताऊं उस विधि से भक्ति करके शतलोक में सुरती लगाओ, तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तो इसलिए कबीर परमेश्वर ने हमें एक ये मनुष्य जन्म इस काल के माध्यम से देना पड़ता है। ये व्यवस्था कबीर परमेश्वर ने सतलोक में ही कर दी थी, क्योंकि वे अंतर्यामी थे, जानी जान थे। जब कबीर परमेश्वर ने इस काल को ये श्राप दिया था कि तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का भोजन करेगा, ना कि गधा शरीरधारी, ना कि बकरी शरीरधारी। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, गधे, कुत्ते, सुअर, कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, मछली, जिराफ, शेर, भेड़िया, ना जाने दुनिया भर के। लेकिन इसको जो श्राप दिया वो मनुष्य शरीरधारी स्त्री पुरुषों के, आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का दिया। अगर परमेश्वर इसको ये श्राप ना देते तो ये काल हमें मनुष्य जन्म भी नहीं देता। देखो इसने कितने प्रकार के गधे, कुत्ते, सुअर, तरह तरह के जानवर बना रखे हैं, पशु पक्षी बना रखे हैं। ये एक नस्ल और बना देता, हमें मनुष्य जन्म बिल्कुल भी ना देता ये। लेकिन ये मनुष्य जन्म देना अब इस काल की मजबूरी हो गई, क्योंकि इसको मनुष्यों के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का श्राप लगा हुआ है। तो अपनी भूख शांत करने के लिए, वासना निकालने के लिए इसने मनुष्य जन्म देना ही पड़ता है। और ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने हमें इसलिए दिलवाया क्योंकि मनुष्य जन्म में ही हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। आज ये गधे, कुत्ते, सुअर, बकरी, भालू, कुत्ता, आप इनसे भक्ति की चर्चा करो, भगवान के विषय में बताओगे, इनको कुछ नहीं पता। क्या भक्ति है, क्या भगवान है, कुछ नहीं पता। ये अपना कर्म भोग रहे हैं। हमें मनुष्य जन्म प्राप्त है, हम समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, पढ़ाई पढ़ सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये मनुष्य जन्म दिलवाया। और ये मनुष्य जन्म 184 योनियां भोगने के बाद केवल एक बार ही मिलता है, केवल एक बार। और ये मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, दूसरा इसका कोई प्रयोजन नहीं है। बाकी तो बच्चे पैदा करना, मोह ममता करना, मरना, खपना, 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए भ्रमना भटकना, ये तो गधे, कुत्ते, सुअर भी करते हैं। मोह ममता सब कुछ उनमें भी है, अपने बच्चों के प्रति लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष सब कुछ उनमें भी है। तो मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपनी आत्मा का कल्याण करवाने के लिए, वापस शतलोक जाने के लिए मिलता है। और आप और हमें जो विशेष बुद्धि इस मनुष्य जन्म में परमात्मा ने दी है, वो अन्य किसी भी योनि में, किसी भी पशु पक्षी को नहीं है। तो वो कबीर परमात्मा यहां पर आता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है, जगत गुरु की भूमिका करता है, सच्चे सतगुरु की भूमिका करता है, और हमें अपना अनमोल ज्ञान समझाता है, हमें अपनी भूल याद दिलाता है, सृष्टि रचना बताकर कि नादानो तुम कैसे सतलोक में रहा करते थे, कितने ठाट बाट किया करते थे, तुम्हारे शरीर का तेज 16 सूर्यों के जितना था, तुम निर्विकारी हंस थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, कोई जन्म मरण नहीं था, कोई 184 योनियों का कष्ट नहीं था, कोई तपस्या का कष्ट नहीं, कोई नरक का कष्ट नहीं। तुम यहां पर क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, कितने कष्ट भोग रहे हो, क्योंकि तुमने वहां पर गलती करी थी, तुम पतिव्रता पद से नीचे गिर गए थे और तुमने अपनी आस्था इस काल में ज्यादा लगा ली, जिस कारण से तुम्हें यहां भेजना पड़ा अपनी गलती याद दिलाने के लिए, उसकी सजा के तौर पर।
तो जो जो आत्माएं सृष्टि रचना को सुनकर और तत्वदर्शी रूप में कबीर परमेश्वर की शरण में आ जाती हैं, उनसे उपदेश लेकर भक्ति करती हैं और आजीवन मर्यादा में रहती हैं, उन आत्माओं का कबीर परमेश्वर कल्याण कर देते हैं। ये मनुष्य शरीर छुड़वाकर परमेश्वर उनको सतलोक ले जाते हैं और वही सुविधा परमेश्वर उस आत्मा को पुनः उपलब्ध करवाते हैं। तो भाई और बहनों, ये है पूरी की पूरी राम कहानी। अब यदि हम ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके और यदि अध्यात्म में रुचि नहीं लेंगे, अगर सच्चे सतगुरु की पूर्ण संत की खोज नहीं करेंगे, जिसके विषय में गीता ज्ञान देने वाला, गीता ज्ञानदाता, ये ब्रह्म, ये काल श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके अर्जुन से कह रहा कि अर्जुन, इस पूरी सृष्टि की रचना के विषय में, इसके आदि और अंत का मुझे भी पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। अगर तुझे मोक्ष प्राप्त करना है, जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएगा कि तेरी मुक्ति कैसे होगी, तेरा मोक्ष कैसे होगा। तो भाई और बहनों, आज इस धरती पर आप और हमारा परम सौभाग्य कि वो तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं और इनसे उपदेश लेकर, इनके ज्ञान को समझकर और इनके द्वारा बताई गई शास्त्र प्रमाणित सृष्टि रचना को समझकर ही आप और हम इस काल के कहर से बाहर निकल सकते हैं, 21 ब्रह्मांडों से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा कोई तरीका, कोई विकल्प नहीं है। और इस सृष्टि रचना पर हमें कैसे विश्वास हो, इसके लिए इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में सतगुरु रामपाल जी ने सर्व धर्मों के सर्व शास्त्रों से हमें प्रमाणित भी कर दिया है। और जिन जिन महापुरुषों को परमात्मा सतलोक से चलकर तत्वदर्शी संत के रूप में, जिंदा बाबा के रूप में आकर मिले, उन आत्माओं को अपना ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना दिखाई, उनकी आत्मा को शरीर से निकाल कर सतलोक ले गए, सतलोक दिखाया, वहां के ठाट बाट सुख दिखाए और इस काल का लोक दिखाया जहां पर यह काल बैठा है अपने वास्तविक रूप में। प्रतिदिन 1 लाख आत्माओं को भून भून के खाता, वो तपस्या दिखाई, नरक दिखाया, स्वर्ग दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, दुर्गा का लोक दिखाया, सर्व सृष्टि सर्व ब्रह्मांडों से परिचित करवाया। और फिर उन महापुरुषों ने भी नीचे आकर उस कबीर परमेश्वर की महिमा जो कि त्यों अपनी अमृत वाणियों के माध्यम से ग्रंथ लिख लिख कर आप और हमें बताई। जैसे धर्मदास जी ने कबीर सागर के माध्यम से इस पूरी सृष्टि रचना को समझाया, परमेश्वर के आध्यात्मिक ज्ञान को समझाया। आदरणीय गरीबदास जी ने जो है सदग्रंथ साहिब लिखकर हमें इस सृष्टि रचना से परिचित कराया। दादू जी ने दादू शब्दावली लिखकर, दादू जी का जो ग्रंथ है उसको दादू ग्रंथ भी कहते हैं, उन्होंने भी यही व्याख्या की है, कबीर परमेश्वर की कलम तोड़ महिमा की है। आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय गीसा जी, सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक जी, उन्होंने भी कबीर परमेश्वर की जो है पाकी बयान की है, उनकी महिमा गाई है। तो आज हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हम वास्तव में काल के जाल में हैं, काल के षड्यंत्र में हैं। और ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके थोड़ी बहुत सुख सुविधा हम इस काल के लोक में जो प्राप्त करते हैं, ये कार कोठियाँ, काम धंधा, बढ़िया बढ़िया खाना पीना, बढ़िया पहनना, घूमना फिरना, ये केवल आप और हमें भ्रमित करने के लिए, आप और हमें अपने जाल में फंसाए रखने के लिए। और ये मनुष्य जन्म जब हमें मिलता है तो हम बाकी के जन्म भूल जाते हैं कि मैं कभी गधा भी था, कुत्ता भी था, शुअर भी था, मैं लैट्रिन खाता था, गोबर खाया करता था, मैं नरक में भी असंख्य बार जा चुका हूँ, 184 योनियाँ असंख्य बार भोग चुका हूँ, तपस्या पर असंख्य बार मेरा सूरमा निकाला जा चुका है। हम भूल जाते हैं। इसी भूल सुधार को ठीक करवाने के लिए हमें अपनी गलती से परिचित करवाकर और ये ज्ञान समझाने के लिए कबीर परमात्मा हमें इस मनुष्य जन्म में आकर मिलते हैं। तो आज भाई और बहनों, वही कबीर परमात्मा स्वयं सतगुरु रामपाल जी के नाम से तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे हैं, जगत गुरु की भूमिका कर रहे हैं। आज इन्हीं ज्ञान को समझकर और इन्हीं की शरण प्राप्त करके और आजीवन इनके द्वारा बताई गई भक्ति को मर्यादा में करके ही हम इस काल बलि के 21 ब्रह्मांड से मुक्त होकर
हम अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के साथ वापस सतलोक जा सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है। उसके बाद भाई और बहनों, सृष्टि रचना के अंतर्गत जो अक्षर पुरुष था, अक्षर पुरुष जो मानसरोवर में सो गया था, जिसको जगाने के लिए कबीर परमेश्वर ने अंडे में एक आत्मा प्रवेश करके उसे मानसरोवर के जल में छोड़ा था और उसको बाहर निकाला था। वो अक्षर पुरुष आगे चलकर अपने साथी ज्योति निरंजन की याद में व्याकुल रहने लगा। उसने सोचा कि ज्योति निरंजन तो 21 ब्रह्मांड प्राप्त करके सतलोक से बाहर जा चुका है और वो तो सुख भोग रहा होगा, बड़े आनंद कर रहा होगा, और मैं रह गया। उधर से बाकी जो आत्मा थी सतलोक में, जिन्होंने उस समय काल के 21 ब्रह्मांडों में जाने के लिए किसी कारण से हाथ खड़े नहीं किए, उन आत्माओं के मन में भी ये दोष आ गया कि भाई हम लोगों ने हाथ ना खड़ा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो जितनी भी आत्माएं जिन्होंने हाथ खड़ा कर दिया था और ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में जा चुकी हैं, वे आत्माएं तो वहां पर ना जाने क्या सुख भोग रही होंगी। भाई और बहनों, पुरानी कहावत है, दूसरे की थाली में खाना अच्छा लगता है। उन आत्माओं को नहीं पता था कि हम यहां पर गोबर खा रहे हैं, टट्टी खा रहे हैं, सुअर बनकर, कुत्ता बनकर, मनुष्य जन्म में भी सुखी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के जीवन में भी सुखी नहीं है, देवता बनकर भी सुखी नहीं है, राक्षसों के साथ में लड़ाई झगड़ा युद्ध चिंता ज्यों की त्यों बनी हुई है, गधे कुत्ते सुअर बनकर यहां पर अपने कर्म भोग रहे हैं, नरक में असहनीय पीड़ा भोग रहे हैं। उन आत्माओं को इस विषय में ज्ञान नहीं। तो बाकी आत्माओं ने सोचा कि उस काल के साथ जाकर, ज्योति निरंजन के साथ जाकर उसके 21 ब्रह्मांडों में हमारे बाकी भाई बहन तो बड़े आनंद से रह रहे होंगे। और उसके बाद अक्षर पुरुष ने भी चिंतित रहना शुरू कर दिया। जो सतलोक में भक्ति हम करते हैं कबीर परमेश्वर के द्वारा दी गई, जिस सार नाम का हम वहां जाप करते हैं, अक्षर पुरुष सार नाम का जाप भी करता था, भक्ति भी करता था, और साथ में अपने साथी ज्योति निरंजन की याद में चिंतित रहता था, व्याकुल रहता था, गुमसुम सा रहता था। और उस अक्षर पुरुष की इस व्याकुलता पर अन्य आत्माएं फिदा हो गई, जैसे काल के तप करने पर आप और हम फिदा हो गए थे। कबीर परमेश्वर ने अक्षर पुरुष से कहा कि भाई अक्षर पुरुष, आप क्यों चिंतित हो, किस बात की कमी है? अक्षर पुरुष ने कहा, पिताजी मुझे भी अलग से राज्य प्रदान कीजिए। परमात्मा ने उसको 7 शंख ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। और बाकी जो आत्मा थी जिनके मन में दोष आ चुका था कि काल के लोक में गई आत्मा तो आनंद ले रही होंगी और हमने गलती कर दी, वो आत्मा फिर अक्षर पुरुष के साथ जाने के लिए उसके साथ चिपकने लगी, उसके ऊपर आसक्ति रखने लगी। कबीर परमेश्वर ने उन आत्माओं को भी समझाया कि भाई आप ऐसी गलती ना करो, आराम से रहो, तुम्हें किस बात की यहां पर चिंता है, ना तुम्हें कोई कमी है। लेकिन वो ऊपर से तो सावधान रहे, लेकिन अंदर से चाहत अक्षर पुरुष के प्रति ज्यों की त्यों रही। काफी समय बाद अक्षर पुरुष ने कहा, पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मैं अकेला 21 ब्रह्मांड में कैसे रहूंगा, मेरा मन नहीं लगेगा। कबीर परमेश्वर ने कहा, भाई देखो ये मेरी आत्मा है, हाँ यदि अपनी इच्छा से कोई तेरे साथ जाना चाहे तो मैं भेज सकता हूं, क्योंकि परमात्मा को पता था कि बहुत सारी आत्मा इसके ऊपर आसक्त हो चुकी हैं और ये आत्मा पतिव्रता पद से नीचे गिर चुकी हैं, अब इनको सतलोक में नहीं रखा जा सकता। तो अक्षर पुरुष ने कहा, जी बहुत सारी आत्मा है जो मेरे साथ जाना चाहती हैं। तो परमात्मा ने कहा, ठीक है भाई, मेरे सामने स्वीकृति दिलवा दे, मैं भेज दूंगा। अक्षर पुरुष और कबीर परमेश्वर जी दोनों उन हंस आत्माओं के पास गए और कहा, भी कौन कौन हंस आत्मा है जो अक्षर पुरुष के साथ उसके 7 संग ब्रह्मांडों में जाना चाहती है। काफी देर तक सन्नाटा छा रहा। अंत में एक हंस आत्मा ने हाथ खड़ा किया, कहा, पिताजी मैं जाना चाहता हूं। उसके बाद देखम देखा अनंत आत्माओं ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई पिछली बार तो हम रह गए थे हाथ खड़ा करने से, अब की बार मौका नहीं चूकेंगे, और सब ने हाथ खड़े कर दिए। कबीर परमेश्वर ने कहा, ठीक है भाई अक्षर पुरुष, आप अपने ब्रह्मांडों में जाओ, इनको मैं अपने हिसाब से भेजूंगा। सर्वप्रथम हाथ खड़ा करके स्वीकृति देने वाले हंस को कबीर परमेश्वर ने पहले की भांति एक सुंदर युवा लड़की बनाया, लेकिन स्त्री इंद्री नहीं लगाई।
और अक्षर पुरुष के लोक में भेज दिया। और बाकी सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप में पहले की बात ही उस लड़की के अंतःकरण में फीड कर दिया। उस लड़की का नाम रखा ईश्वरी माया। ईश्वरी माया नाम रखा और सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप में बीज रूप में उसके अंतःकरण में डाल दिया और कहा, बेटी ये अक्षर पुरुष जितनी आत्मा कहे तू उत्पन्न कर देना, मैंने तुझे शब्द शक्ति जो है दे दी है। ईश्वरी माया अक्षर पुरुष के लोक में चली जाती है। परमात्मा ये देखना चाहते थे कि क्या अक्षर पुरुष भी वही गलती करेगा जबरदस्ती करने की जो गलती उस ज्योति निरंजन ने की थी। परंतु इस मामले में अक्षर पुरुष थोड़ा समझदार निकला और उसने ईश्वरी माया के साथ में जबरदस्ती नहीं की। जो कर्म था वो किया, अपने नाखूनों से ईश्वरी माया को स्त्री इंद्रिय लगाई, लेकिन उसकी मर्जी से, उसकी सहमति से, और शारीरिक संबंध बनाए, पति पत्नी व्यवहार किया, लेकिन दोनों की आपस की रजामंदी से हुआ, जिस कारण से अक्षर पुरुष के लोक में प्राणियों को तपतशिला पर भून भून कर खाने का कष्ट नहीं है। केवल इतना ही अंतर है काल के 21 ब्रह्मांड में और अक्षर पुरुष के सातसंग ब्रह्मांड में। काल के 21 ब्रह्मांड में प्राणियों को तपतशिला पर भून भून कर खाया जाता है और अक्षर पुरुष के सातसंग ब्रह्मांडों में तपतशिला का कोई कष्ट नहीं है, कोई विधान नहीं है। बाकी सारा का सारा कष्ट दुख जो 21 ब्रह्मांड में है, जैसे जन्म और मृत्यु, जन्म लेकर बहुत सारे दुख उठाना, कभी आंख फूट जाना, कभी बेटा मर जाए, कभी बेटी मर जाए, कभी एक्सीडेंट हो जाए, कोई कुएं में गिर जाए, कोई आग में जल जाए, आंधी ओले बरसात, सारी व्यवस्था, 184 योनियों का कष्ट, गधा कुत्ता सुअर बनना और कर्म आधार से जो है योनियां प्राप्त करना और मेहनत करके रोजी रोटी का जुगाड़ करना, नरक, ये सारा का सारा कष्ट जो का त्यों जो 21 ब्रह्मांड में है, ये अक्षर पुरुष के सातसंग ब्रह्मांडों में भी उन प्राणियों को भोगना पड़ता है। केवल वहां पर तपतशिला का कष्ट नहीं है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से कबीर परमेश्वर जी ने इस पूरी सृष्टि की रचना की, ऊपर के 4 लोकों की, फिर काल को 21 ब्रह्मांड देकर उसको सतलोक से बाहर निकाला और फिर अक्षर पुरुष को सातसंग ब्रह्मांड देकर बहुत सारी आत्माओं के साथ सतलोक के ही एक कोने में कैद करके रख दिया। अपनी मर्जी से वापस सतलोक ना तो अक्षर पुरुष आ सकता, ना अक्षर पुरुष के लोक में गई आत्मा आ सकती, और अपनी मर्जी से ना तो ये काल वापस सतलोक जा सकता, ना दुर्गा जा सकती, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जा सकते, और ना हम आत्माएं जा सकती हैं। इसके लिए कबीर परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर गति करके रूप रूपांतरण करते हुए अपने तेजों में शरीर को हल्का करते हुए यहाँ पर प्रकट होते हैं और हम आत्माओं को जो गलती हमने वहाँ की थी उसके विषय में समझाने के लिए सृष्टि रचना बताते हैं। इसलिए भाई और बहनों, ये सृष्टि रचना को समझना, जानना, बार बार सुनना, पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सृष्टि रचना ही भक्ति मार्ग का मूल है, अध्यात्म की जड़ है। और ये सृष्टि रचना हिंदुओं के 4 वेद, गीता जी, ईसाइयों की बाइबल, मुसलमानों की तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, कुरान मजीद और सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब इस सृष्टि रचना का ज्यों का त्यों समर्थन कर रहे हैं। ये सृष्टि रचना कबीर परमेश्वर जी 4 युगों में, इस काल के 21 ब्रह्मांड में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में प्रकट होकर और भी बीच बीच में परमात्मा भिन्न भिन्न भेष धारण करके आप और हमें यही सृष्टि रचना बताते हैं, समझाते हैं। जिस सृष्टि रचना को आज सतगुरु रामपाल जी ने बताया, अपने सत्संगों में बताया, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखा और सर्व धर्मों के धर्मशास्त्रों से प्रमाणित भी किया। और जब तक हम इस सृष्टि रचना के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, हम कभी भी भक्ति मार्ग में सफल होकर वापस सतलोक नहीं जा सकते।